इंडिया की सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि बीएसएनएल ने 10 साल तक जियो को अपना टावर्स यूज करने के लिए दिया, पर बदले में जियो से मिलने वाले 1757 करोड़ रुपए का बिल नहीं भेजा। और इसी वजह से बरसों से घाटे में चलता हुआ बीएसएनएल को फिर से 1757 करोड़ रुपए का चूना लग गया। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ हम सब लोग देखते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या फिर बीएसएनएल, हमारे सिम की 200 का रिचार्ज ख़त्म होने से 2 दिन पहले से ही हमें कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करके रिचार्ज के रिमाइंडर देने लग जाते हैं। और यहाँ पे तो बीएसएनएल को जियो से 1757 करोड़ रुपए लेने थे। तो ऐसा क्या हुआ कि बीएसएनएल जियो से ये 1757 करोड़ मांगना तो दूर की बात, बिल तक नहीं भेजा। कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब रिलायंस डिसाइड करते हैं कि वो जियो ब्रांड के साथ ऑल ओवर इंडिया में 4G टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसका ट्रायल 2015 में शुरू करके 2016 तक ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करना था। और इसके लिए जियो को चाहिए था हजारों टावर्स की एक नेटवर्क, जो कि इतने शॉर्ट टाइम में करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो टावर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता था। ऊपर से इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जियो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक MSA यानी कि मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके मुताबिक जियो बीएसएनएल की इंडिया में जितने टावर्स है उसमें अपना 4G इक्विपमेंट्स लगा के 4G के सर्विस के लिए यूज़ कर सकते थे। MSA के हिसाब से जियो बीएसएनएल के टावर्स पे 6 एंटेनास, 6 रिमोट रेडियो हेड्स और एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन यूज़ कर सकता था अपना 4G सर्विस चलाने के लिए। जियो एज इट इज़ करता है और अपने 4G नेटवर्क का रोल आउट एंड ट्रायल स्टार्ट करता है। MSA पे मेंशन्ड सेटअप के साथ जियो 4G सर्विस प्रोवाइड तो कर पा रहा था, पर टेक्नोलॉजी पुराना होने के कारण नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा था। तो जियो बीएसएनएल से बिना परमिशन लिए ही और डिस्कस किए ही इस सेटअप के साथ साथ 4G के न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि FDD और TDD का भी यूज़ करने लग जाता है। इसके कुछ टाइम बाद बीएसएनएल ऑफिशियल्स को ये बात पता चलता है और जियो को जाके बोलते हैं, ये जो आप FDD और TDD टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो ये MSA में मेंशन नहीं है और ये एक्स्ट्रा है, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। पर जियो एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए ये बोल के मना कर देता है कि नहीं, ये तो 4G टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देंगे। फिर कुछ टाइम तक दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में इसको लेकर बात और विवाद चलता रहता है, पर बीएसएनएल कोई भी लीगल स्टेप नहीं लेता है, ना ही कोई बिल जियो को भेजता है। फिर 2020 में बीएसएनएल ने एक स्पेशल पैनल बनाया, जिसमें ये कन्फर्म हुआ कि FDD और TDD ये दोनों ही MSA पे मेंशन 4G टेक्नोलॉजी से अलग है और जियो को इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन बीएसएनएल ने ये एक्स्ट्रा चार्जेस का बिल जियो को नहीं भेजा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 29 करोड़ रुपए का और लॉस हुआ जब बीएसएनएल ने जियो से पैसा लेते टाइम एस्केलेशन क्लॉज का अप्लाई ही नहीं किया। अब ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? देखो, MSA में एक टर्म था कि हर साल टावर शेयरिंग का जो चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, जैसे इन्फ्लेशन के साथ साथ रेंट या सर्विस की कॉस्ट भी बढ़ता है। CAG के कैलकुलेशन के हिसाब से बीएसएनएल अगर ये क्लॉज को फॉलो कर लेता था तो जियो से और एक्स्ट्रा 29 करोड़ रुपए मिल सकता था। बीएसएनएल की यही भूलने की बीमारी गवर्नमेंट की और 38 करोड़ रुपए के नुकसान करवाती है तब जब बीएसएनएल अपने टावर मेंटेनेंस कंपनी यानी कि टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर्स को पेमेंट करते हैं। रूल के हिसाब से इन टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर्स की बिल पेमेंट करने से पहले ही लाइसेंस फी को डिडक्ट करके बिल पे करना होता है और डिडक्ट किए गए अमाउंट को डॉट के पास जमा करना पड़ता है। बीएसएनएल फिर से ये रूल फॉलो करना भूल जाता है और गवर्नमेंट को फिर से 38 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। फिर डेट आता है 1 अप्रैल 2025। CAG बीएसएनएल का ऑडिट करके एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, जिससे ये सारी बातें पब्लिक के सामने आ जाता है और यहाँ से लोगों ने इसको लेके स्पेकुलेशन करना स्टार्ट किया एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनने लगे। अकॉर्डिंग टू दोज थ्योरीज ये एक स्कैम है। ये 1757 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मोदी जी की करीबी अंबानी को एक डिकेड लॉन्ग गिफ्ट था और क्योंकि जियो को ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ा तो उनका कॉस्ट कम हुआ और मार्केट में फ्री में डेटा और सस्ते प्लान्स ला पाए, जिसके वजह से जियो ने सारे कंपटीशन को ही पीछे छोड़ दिया। आज है 10 अप्रैल।
CAG रिपोर्ट रिलीज़ होके ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है, पर इस बात को लेके जियो ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया। और BSNL 9 अप्रैल को अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि CAG की रिपोर्ट में मिसकैलकुलेशन हुआ है और रिपोर्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, पर BSNL इसके बिहाफ में कोई भी प्रूफ नहीं देते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, एंड कुछ सजेशन अगर आपकी तरफ से रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।